If you are a life sciences student and wanted to improve your career in the field of life science, then here are some 5 best ways to improve your career. So the topic for today's discussion will be 5 best ways to improve your life sciences career. So here we are focusing on 5 main points that will help you to improve or help you to aim your dream or career. So let's start with the first point, that is prioritizing and setting your daily goals. So the first point that is very important is prioritizing your goals. So it is very important to prioritize and set your goals, that is daily goals. So whenever you wake up, you start working for your dream, you have to write down the goals that you are going to achieve today. तो आज आपको क्या-क्या फॉलो करना है, क्या क्या चीज को अचीव करना है, यू हैव टू राइट डाउन इन अ पीस ऑफ पेपर. तो जहां कहीं पे भी आपको लगता है यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. शॉर्ट टर्म गोल्स, स्टे फोकस. तो जब भी आप किसी भी गोल को लिख रहे हो तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको एक छोटी चीज से स्टार्ट करना है, दैट इज शॉर्ट टर्म गोल. यू डोंट हैव टू राइट बिग थिंग्स, बड़ी बड़ी चीजों को नहीं लिखना है. शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि आप धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हो, आप उसको एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू अचीव इट. सो शॉर्ट टर्म गोल्स एंड दिस टाइम यू हैव to be stay focused. इट कैन बी वर्किंग ऑन एनी प्रोजेक्ट, या आप किसी भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो, या आप किसी भी अपने टेक्निकल स्टफ में काम कर रहे हो, लाइक टेक्निकल स्किल्स, अपनी रिसर्च एप्टीट्यूड स्किल. इट कैन बी एनी टेक्निकल स्टफ. इट कैन बी क्लियरिंग कॉन्सेप्ट्स फॉर अ सर्टेन टॉपिक, और यू कैन से फॉर अ यूनिट लाइक बायोकेमिस्ट्री के लिए आप वर्क कर रहे हो, सेलुलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सो यू हैव टू जस्ट सेट अ गोल कि हमें इतने टाइम पे इतना काम करना है. लाइक वी विल मेक आवर टाइम टेबल, राइट, कि किसी भी पढ़ने के लिए हम एक स्केड्यूल बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसी को हम फॉलो करते हैं. बट एक्चुअली में वो टाइम टेबल फॉलो नहीं होता. बट यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, प्रायोरिटाइज एंड सेट योर गोल्स. ऐसा गोल बनाना है जो कि आप अचीव कर पाओ, इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है शॉर्ट टर्म गोल्स. सो यू हैव टू मेक दैट शॉर्ट टर्म गोल्स एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अचीव इट. या तो वो क्लियर, किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हो सकता है, एंड ऑल्सो सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम. तो वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है. अगर आप उस चीज को कर रहे हैं, गोल सेट कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली इफ यू आर अचीविंग इट, सो दैट्स अ वाओ थिंग. तो कभी भी किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए यू हैव टू सेट योर गोल्स. ऑल्सो हेल्प डेवलप स्किल्स एंड गेन एक्सपीरियंस. जब आप इस चीज को काम करते हैं तो आपको एक चीज का पता पड़ता है, आपकी स्किल सामने आती है, मैनेजमेंट स्किल, दैट यू आर एबल टू मैनेज एवरीथिंग. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काम आती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल काम आती है कि जो आपने सोचा वो आपने कर लिया, मैनेज कर लिया चीजों को, सिलेबस को मैनेज कर लिया, उस चीज को सॉल्व कर लिया, मींस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल. एंड अल्टीमेटली यू विल गेन दैट एक्सपीरियंस. आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है. तो जब कभी भी आप बाहर जाएंगे, आगे जाएंगे किसी भी फील्ड में, तो आपको पता चलेगा कि कैसे चीजों को गोल सेट करना चाहिए और कैसे उस पर काम करना चाहिए. तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी. हो सकता है तो आप किसी भी चीज को मार्क कर सकते हैं, प्लानर ले लें, एक उस पर मार्क करते रहिए कि हमने ये वाला आज ये प्लान किया था और आज में एट द एंड ऑफ द डे मैंने ये अचीव किया. हो सकता है तो आप वर्चुअल कैलेंडर की हेल्प से भी लिख सकते हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा एक प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए. सो ये प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं यू आर जस्ट राइटिंग डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर और किसी वर्चुअल कैलेंडर में, लेकिन उसे ट्रैक करते हैं तभी वो चीज़ सामने आती है कि आपने एक्चुअली में क्या प्लान किया था और आप एट द एंड ऑफ द डे क्या अचीव कर रहे हो. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आप किसी भी चीज को डेली गोल एक सेट करके उसको अचीव करोगे तो आपको वो चीज आगे लेके जाएगी, एक फील्ड में आपको एक नैरो डाउन करेगी कि आप उस चीज के लिए बहुत स्ट्रांग रहोगे. और इससे क्या होगा, आपका लाइफ साइंसेस या कोई भी करियर इंप्रूव होगा. क्यों इंप्रूव होगा करियर? क्योंकि यू आर नाउ मैनेजिंग दैट time, you are now able to manage everything, every stuff. You have developed your skills, you have developed your problem solving, critical thinking as well as management skill. And the next is building professional terms. क्या होगा अगर हम किसी से भी कनेक्टिविटी रखेंगे, इफ वी आर डेवलपिंग अ बिग नेटवर्क. इससे क्या फायदा है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंप्रूविंग योर लाइफ साइंस करियर. तो अगर हम किसी से भी ज्यादा रिलेशनशिप रखते हैं, या रिलेशनशिप मीन्स इन अ गुड वे, लाइक किसी भी प्रोफेशनल रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करिए. मान लीजिए अगर आपको किसी भी रिसर्च लैब में काम करना जाना है, तो यू शुड हैव कनेक्शन विद साइंटिस्ट, विद प्रोफेसर्स, ताकि आपका जो आगे का पाथ हो वो बहुत ईजी हो जाए. सो बिल्डिंग प्रोफेशनल टर्म्स, आपको बहुत अच्छे रखने अपने प्रोफेशनल टर्म्स. एंड दिस कैन बी एक्सचेंज ऑफ इन्फो. यहाँ पे आपको अपनी चीजों को बताना है, द वन हु शेयर्स कॉमन इंटरेस्ट. और किस साइंटिस्ट को ढूंढना है, किन प्रोफेसर से आपको बात करना है जो कि आपकी चीजों को समझे, जो कि आप उसका आपका और उन साइंटिस्ट का रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा हो. अगर आपका प्रोफेसर का रिसर्च इंटरेस्ट मैच कर रहा है तो यू कैन शेयर दैट आइडियाज, यू कैन शेयर योर थॉट्स, जिससे आपका एक आने वाला गोल और एक आने वाला फ्यूचर डिसाइड होगा.
अगर आप चाहते हैं एंगेज वेल इनटू इंडस्ट्री एंड डिस्कवर जॉब अपॉर्चुनिटीज, अगर आप चाहते हैं आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, कहीं पे भी काम करना चाहते हैं, आप बिल्कुल जाइए। आपसे वहाँ पे क्या होगा, आपके टर्म्स और आपके कनेक्शंस स्ट्रांग होंगे, आपकी रिलेशनशिप बिल्ड होंगी और वहाँ पे आपको एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में भी पता चलेगा। तो जैसे भी आप किसी नई प्लेस में जाते हैं तो आप बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, तो बेटर हो सकता है अगर आपके पास अभी फ्री टाइम है तो यू कैन एनरोल फॉर एनी इंटर्नशिप और आप किसी भी इंडस्ट्री में जा सकते हो और वहां पे किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर सकते हो। What are the ways to improve networking? किसी भी नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या तरीके करना चाहिए, ये तो हमने डिस्कस किया कि किससे बनाना चाहिए। द वन हु शेयर्स कॉमन इंटरेस्ट, अगर आपका रिसर्च इंटरेस्ट कॉमन है, इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट कॉमन है, तो उस इंसान के पास जाओ, ऐसे ऑफिशियल के पास आपको जाना है जिससे आपका यू कैन से इंटरेस्ट मैच कर रहा है एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू टॉक टू दैम। कैसे करना है, या तो आप इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो या तो आप जॉब अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हो इंडस्ट्री में जा करके या किसी भी इंटर्नशिप के लिए एनरोल कर रहे हो। नाउ व्हाट आर द वेज टू इम्प्रूव नेटवर्किंग? यू कैन लिंक विथ एनी ऑफ द प्रोफेशनल एसोसिएशन, किसी भी प्रोफेशनल एसोसिएशन के आप साथ लिंक कर सकते हो। आप लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बना सकते हो, दैट्स जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, लिंक्डइन मीन्स यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द ऑनलाइन ग्रुप्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जॉब पोस्टिंग आते रहते हैं, वहाँ पे हमारे फैन फॉलोइंग दिखते हैं कि कोई किसका कितना फॉलोअर है, वहाँ पे आपको पता चलता है। लिंक्डइन में कौन सा साइंटिस्ट में किस में अप्रोच करना है, कौन सी लैब में जाना है, तो आपको इन सारी चीज़ों का अंदाजा लगेगा, एक आइडिया मिलेगा, एटलीस्ट एक आगे का राह दिखेगा। वॉलंटियरिंग अ वर्क स्पेस, अगर आप किसी भी वर्क स्पेस को वॉलंटियर कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी भी एसोसिएशन में ज्वाइन कर लिया, आप उस चीज़ को वॉलंटियर कर रहे हैं, तो आपको ये भी पता चलेगा कैसे लीडरशिप क्वालिटी होती है, कैसे अपने आप को डेवलप करना है। आप वहाँ 4 लोगों से मिलोगे तो आपके लिए ही एक सामने वाला डायरेक्शन फोकस होगा। अटेंडिंग वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंसेस एंड लेक्चर्स, जितना ज़्यादा हो सके कॉन्फ्रेंस में जाएं, क्योंकि कॉन्फ्रेंस, मान लीजिए आप किसी रिसर्च कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, लेट्स से एम्बो कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे एम्बो कॉन्फ्रेंस में आपको इंटरनेशनल स्पीकर्स मिलेंगे, इंडियन स्पीकर्स मिलेंगे, डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में जो आप अगर सोच रहे हैं, सपोज आप इम्यूनोलॉजी में वर्क करना चाहते हैं, तो आपको पता चलेगा इम्यूनोलॉजी में अभी क्या ट्रेंड है, क्या रिसर्च चल रहा है। जैसे जैसे आपको पता चलेगा आपके सामने जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगी और जॉब अपॉर्चुनिटी आने के साथ आपका क्या होगा, एक करियर डेवलप होगा। एंड अल्टीमेटली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में बात कर रहे हैं 5 बेस्ट वेज टू इम्प्रूव लाइफ साइंस करियर। तो इससे आपका क्या होगा, आपका करियर ही अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपने वर्कशॉप में ज्वाइन किया, आपने कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया, जिससे कारण आपका नेटवर्किंग आगे बढ़ा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग प्रोफेशनल टर्म्स। हो सकता है तो आप इंटर्नशिप में ज्वाइन करिए, हो सकता है आपने किसी इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन की, वहां पे आपके जो भी सीनियर ऑफिशियल थे उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया फॉर अ जॉब, वहाँ पे कोई जॉब वैकेंसी हो तो वहीं पे भी आप प्लेस हो गए, क्योंकि आपका इतना अच्छा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन था, आपका बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज हो गया, तो आपको वहाँ पे भी सेलेक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। कनेक्टिंग टू न्यू पीपल, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, जैसे अभी हमने डील किया कि आप किसी भी साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में, आपका इंटरेस्ट है टीचिंग लाइन में, तो आप प्रोफेसर से बात कर सकते हैं। आपका इंटरेस्ट है इंडस्ट्री में, तो आप किसी के लिए भी इंडस्ट्री में या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, एसोसिएशन से लिंक हो सकते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, और जो भी आपको करना है आप उसी हिसाब से अपने इंटरेस्ट को डेवलप कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप अपने रिलेशनशिप को बिल्ड कर सकते हैं। रिफाइनिंग ओल्ड कनेक्शन, तो इससे क्या होगा, आप अगर ऐसे करोगे तो आपके पुराने कनेक्शन भी सामने आएंगे। मान लीजिए आपने कहीं पे किसी से मिला और वो आपका पुराना दोस्त है, तो ऐसे क्या होगा, आपके पुराने कनेक्शंस भी रिफाइन होंगे, क्योंकि हम जब नए से बनते हैं तो हमने नए कनेक्शंस को डेवलप किया, हमने बिल्ड किया न्यू रिलेशनशिप, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। लेकिन हमको ऐसा नहीं भूलना है कि हमको ओल्ड रिलेशनशिप के साथ काम नहीं करना है, उन पे ध्यान नहीं देना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, यू हैव टू रिफाइन योर ओल्ड कनेक्शंस। तो अगर आप ये भी करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, दैट इज कमिंग अंडर बिल्डिंग प्रोफेशनल टर्म्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर हमने यहाँ पे देखा, आप किसी रिसर्च के साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, आप उनसे अप्रोच कर रहे हैं, आप उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं, आप उनसे मतलब आपकी बहुत वीकली बेसिस में बात हो रही है, आप किसी प्रोफेसर के साथ आपके बहुत अच्छे टर्म्स है, किसी इंडस्ट्री में आप लोग को लोग जानते हैं, तो आपके बहुत चांसेस है कि आपको हो सकता है कि सारी जगह से आपको कॉल आ जाए। अब आपको डिसाइड करना पड़े कि मुझे कहाँ जाना है। तो अगर कुछ नहीं भी आता है, लेकिन इतना जरूर करना है कि टर्म्स बनाने, अप्रोच करो। अगर कोई भी मेल का रिप्लाई नहीं करना है तो ऐसा नहीं है कि दूसरी बार आप मेल ना करें, आप बिल्कुल लिंक्डइन में उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनसे बात करो, उनको मेल करो, उन्हें अप्रोच करो, जा करके इंस्टीट्यूट में बात करो कि मेरा ये इंटरेस्ट है और मैं इस पर वर्क करना चाहता हूँ। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट कम्स अंडर बिल्डिंग प्रोफेशनल टर्म्स।
तो हमने यहाँ पे देख लिया, अपने गोल्स को सेट करना है और डेली बेसिस में यू हैव टू अचीव दैट गोल। अगर गोल अचीव नहीं हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने बोला यू हैव टू सेट योर शॉर्ट टर्म गोल्स एंड यू हैव टू अचीव इट। नेक्स्ट इज बिल्डिंग प्रोफेशनल टर्म्स। अगर आप ये भी कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थर्ड इज चैलेंज योर सेल्फ। जब भी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ एंड बी एक्सप्लोरेटरी। मान लीजिए आपसे कोई चीज नहीं बन रहा है लेकिन आपको एक चैलेंज देके खुद को पढ़ना है। जैसे कि बहुत एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं, जैसे कि आप सभी लाइफ साइंस स्टूडेंट हैं और आप सभी CSIR की तैयारी कर रहे होंगे। तो जब हम तैयारी करते हैं CSIR की, ऐसे बहुत से ऐसे स्ट्रगल आते हैं, हर्डल आते हैं जिनको हम ओवरकम नहीं कर पाते। तो उन चीजों को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना है, वी हैव टू चैलेंज अवर सेल्स। हमें खुद को चैलेंज करना है कि नहीं, ये मेरा ड्रीम है, मुझे इसे अचीव करके ही रहना है। जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे आपको आने वाली चीजें को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी एक्सप्लोरेटरी, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्या है, यू हैव टू पुश आउट योरसेल्फ ऑफ कंफर्ट जोन। जब भी हम CSI का नेट का प्रिपरेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में रह के करते हैं। अरे यार मुझसे तो इतना नहीं पढ़ा जा रहा है, इतना नहीं। लेकिन जो असली में मेहनत करते हैं, जो उस चीज के लिए डिटर्मिन्ड एंड डेडिकेटेड रहते हैं, पूरा फुल टाइम डिवोट करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो अपनी कंफर्ट जोन को बाहर आके काम करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे मान लीजिए बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, रात में नींद आ रही है लेकिन नहीं, उन्हें पता होता है कि मुझे पढ़ना है। क्यों पता होता है, बिकॉज दे आर चैलेंजिंग देमसेल्फ। वो खुद को चैलेंज कर रहे होते हैं। उनको पता है जब तक हम एक कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम उस चीज के लिए वर्क नहीं कर पाएंगे। तो किसी भी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो इसलिए कुछ पाने के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। खोना पड़ता है मतलब कंफर्ट जोन को, जिसमें आपको सुकून मिल रहा है, जिसमें आपको पीस मिल रहा है, जिसमें आपको शांति लग रही है, उस चीज से बाहर आना है, तभी आप कुछ पा पाओगे। तो कभी भी ऐसा हो तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जब आपकी ये प्रैक्टिस डेवलप हो जाएगी ना, तो सच में आपका एक करियर बहुत अच्छा सेट हो जाएगा। आप कहीं भी जॉब करने जाओगे, आप उस एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से डील करोगे, बहुत जल्दी एडजस्ट हो पाओगे, क्योंकि आपको पता है अब आप उस एनवायरनमेंट में सेट हो पा रहे हो। जहां पे भी एक्सप्लोर स्किल्स एंड आइडियाज बियॉन्ड एक्सपर्टीज। अब आपको क्या होता है, जब भी आप चैलेंज करते हो खुद को, तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। अरे ये भी सारी नई चीज है, ये भी न्यू चीज है, मीन्स आप बहुत सारी स्किल्स के सामने आते हैं, आपको सामने बहुत सारे आइडियाज आते हैं और आप खुद भी बहुत इनोवेटिव हो जाते हैं। आपका खुद का भी दिमाग काम करने लग जाता है। बियॉन्ड एक्सपर्टीज, जो आपने सोचा था आप उससे भी ज्यादा अच्छा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने खुद को चैलेंज किया। चैलेंज वही करता है जिसको सच में काम करना होता है। अगर आपने खुद को चैलेंज कर लिया, आपके पास बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आएंगे, आप जिसके सामने खुद को देख पाओगे और जो आपके सामने जो भी आएगा आप उसको सॉल्व भी कर पाओगे, आप उस चीज को समझ पाओगे और उस चीज को एक्सेप्ट कर पाओगे। वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स। हो सकता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना पड़े, तो ऐसा नहीं सोचना है यार मैं तो ये काम नहीं करूंगा, मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, अगर हो सकता है आपका कम्युनिकेशन वीक है, आपका कुछ इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कुछ अच्छे से लैंग्वेज नहीं आ रही है, जो कि कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए कम्युनिकेशन का या इंटरव्यू का, दैट टाइम यू हैव टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। हो सकता है कि आपका कोई प्रेजेंटेशन स्किल नहीं आ रहा हो, आपसे नहीं बनता हो, तो किसी के भी सामने जाकर के एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए शॉर्ट एंड स्वीट, और उसको जाकर के प्रेजेंट कर दीजिए अपने फ्रेंड के सामने। तो आपको खुद को चैलेंज करना है, आपको वहां पे घबराना नहीं है, आपको वहां पे अशेम फील नहीं करना है, नहीं यार मैं तो नहीं करूंगा, पता नहीं मैं कैसा, क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, 5 बेस्ट वेज टू इम्प्रूव योर लाइफ साइंस करियर। तो आप कैसे इंप्रूव करेंगे खुद को? आप ऐसे ही इंप्रूव करेंगे, आप जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेंगे, जितना ज्यादा प्रेजेंट करेंगे खुद को, जितना अच्छा आपको प्रेजेंटेशन स्किल होगा, आपको कोई ऑन स्पॉट बोल दे, कोई एक्सटेम्पोर देने के लिए बोल दे, तो आप तुरंत से कर सकते हैं। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं 5 बेस्ट स्किल। तो आपको ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है कि बेसिक होता है, दैट इज कम्युनिकेशन एज वेल एज प्रेजेंटेशन स्किल, जो कि आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इज स्टे फोकस्ड एंड अपडेट योर नॉलेज। तो सबसे अच्छा वही माना जाता है स्टूडेंट जो अपने आप को फोकस रखे हमेशा। ऐसा नहीं कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, नहीं यार मैं तो CSIR की तैयारी कर लेता, मैं तो UPSC कर लेता, मैं तो SSC के लिए जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी चीज के लिए आप पढ़ रहे हैं, वेदर इट इज UPSC, आप CSIR के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ लाइफ साइंसेस करियर डिस्कस कर रहे हैं, मीन्स आप सभी CSIR नेट एस्पायरेंट है। आपको अपने गोल के लिए फोकस्ड रहना है। अगर आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको फ्यूचर में आप फोकस रह पाएंगे। एंड यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। ऐसा नहीं आपने जितना भी पढ़ लिया वही काम आएगा। जैसे आप CSIR नेट की प्रिपरेशन करते हैं, मान लीजिए आपने कुछ भी पढ़ लिया, जरूरी नहीं है आपका जो पढ़ा वही आपको नेक्स्ट टाइम में क्वालिफिकेशन दिलाएगा। मान लीजिए अभी आप किसी मार्क्स से रह गए, कुछ परसेंटाइल से रह गए, मान लीजिए 0.15 परसेंटाइल, सिर्फ इतने से रह गए, तो आपको यहाँ पे इंप्रूव करने की जरूरत है। यू हैव टू स्टे फोकस्ड। अभी आपको और
मेहनत करने की ज़रूरत है? यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज, आपको अपने नॉलेज को अपडेट करना है। मान लीजिए आपने कोई CSIR नेट को क्वालिफाई भी कर लिया, नाउ इट्स अ टाइम फॉर इंटरव्यू। आपको क्या करना है, किसी भी इंटरव्यू में अटेंड करना है, कोई भी इंटरव्यू में अपीयर होना है। उस टाइम के लिए आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत हो, आपको अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना हो, तो यहाँ पे अपने आप को फोकस रखना है, उस चीज़ से भटकना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि मेरा तो एग्जाम हो गया, मैं इंटरव्यू भी इसी से निकाल लूंगा। नहीं, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली वर्क फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज। और जिसने नॉलेज को अपडेट कर लिया मतलब वो उस चीज पे कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा है। सो अगर आपका कोई भी इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंटरेस्ट है तो यू हैव टू रीड अबाउट इंडस्ट्री। अगर आपका चाहते हो कि आपको इंडस्ट्री में जॉब करना है तो आप उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ो जहाँ पे आपको जाना है, क्या रिसर्च हो रही है, क्या न्यू आइडियाज आप ला सकते हो, क्या नई चीजें, क्या नई टेक्नोलॉजी, क्या नए प्रोडक्ट्स आप डिस्कवर कर सकते हो, आप डेवलप कर सकते हो। आपको इन चीजों में अभी से वर्क करना होगा, तभी आप आगे जाके वो चीज कर पाओगे। क्योंकि जब हम जॉब ज्वाइन करते हैं तब ये सारी चीजें सोचना चालू करते हैं, तब तक बहुत वक्त हो चुका है। तो बेटर यू हैव टू वर्क फॉर योर स्किल फ्रॉम नाउ। अगर आप अभी से काम कर रहे हैं तो आप आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छी जगह पे देखे जाओगे। रीड बुक्स ऑफन। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो PhD इंटरव्यू में अपीयर होना है आफ्टर क्लियरिंग CSIR नेट, तो आपको बुक्स और अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यू हैव टू क्लियर योर बेसिक्स। जितना ज्यादा अपना बेसिक्स क्लियर करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है। हो सकता है इंटरव्यू में कुछ ऐसी चीजें बोल ले जो आप स्किप कर गए थे CSIR नेट प्रिपरेशन में, तो दिस टाइम यू शुड बी फोकस और आपको अपने नॉलेज को हमेशा अपडेट करना है। थर्ड इज स्टे ट्यून्ड टू न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मान लीजिए आपको कोई भी इंडस्ट्री में जाना है, अगर इंडस्ट्री ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, एक सर्विस निकाली, तो आपको सब सारी चीज़ों के बारे में अप टू डेट रहना है, उन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही वही है। अगर आपने अपने इंटरेस्ट के बारे में ही नहीं ध्यान दिया तो आपने फिर क्या किया? तो आपको एटलीस्ट अपने इंटरेस्ट के बारे में ध्यान देना है कि मेरा इंटरेस्ट इंडस्ट्री में था। सो यू हैव टू स्टे ट्यून टू न्यू प्रोडक्ट्स जो भी इंडस्ट्री बना रही है, न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू सर्विसेज जो कि इंडस्ट्री ने निकाला है। यू हैव टू विजिट वेबसाइट फॉर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। हो सके तो उसकी वेबसाइट में जाए इंडस्ट्री की। अगर आपका कोई रिसर्च एक्सपीरियंस है उसकी वेबसाइट में जाकर के देखें कि कब जॉब ओपनिंग्स होंगी, कब निकलेगा JRF का, यू कैन से पोस्ट या पर्सनल असिस्टेंट का। तो आप जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपका ड्रीम है, आपका एम है, आप उस चीज़ के लिए रेगुलरली विजिट करिए वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि नहीं आपको इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाना है तो आप वहाँ की वेबसाइट में देख सकते हैं और इस हिसाब से आपको हेल्प मिलेगा और आप तैयारी कर सकते हैं आने वाले फ्यूचर के लिए। अगर आपका इंटरेस्ट है नहीं मुझे तो रिसर्च लैब में जाना है, मुझे फॉर एग्जांपल थिस्टी लैब में जाना है, अगर आप थिस्टी में जाने वाले हैं तो आपको देखना पड़ेगा थिस्टी का रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट के NCBI में जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वो पर्टिकुलर साइंटिस्ट किस फील्ड में काम करते हैं, किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, ताकि आपका और उनका इंटरेस्ट कॉन्साइड हो सके, क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट आपको पता चल चुका है कि आपको उसी फील्ड में जाके काम करना है। तो इसलिए वहाँ पे NCBI को एक्सप्लोर करिए। अगर आपका सच में रिसर्च इंटरेस्ट है, एक्सप्लोर NCBI फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड पेपर्स। इट कैन बी सब्जेक्ट रिलेटेड, जो भी आप साइंटिस्ट के अंदर काम करने चाह रहे हैं ये वो भी हो सकता है। प्रैक्टिकल हैंड्स मस्ट, यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल हैंड्स को इम्प्रूव करना है। अगर आपका अभी भी इम्प्रूव नहीं है तो यू कैन ज्वाइन इंटर्नशिप। मैं क्या बात कर रही हूँ, वी आर डिस्कसिंग फॉर अपडेट योर नॉलेज। सो यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज एट एनी कॉस्ट। किसी भी तरीके से हो सकता है लेकिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपडेट नहीं होगा नॉलेज तो वहाँ पे ऐसे चांसेस हैं कि आप आगे मतलब कोई भी इंटरव्यू में दोगे तो डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस है, वो आप भी नहीं चाहते और हम भी नहीं चाहते। इसलिए यू हैव टू अपडेट योर नॉलेज एंड स्टे फोकस। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, अगर आप चाहते हो कि आपको JRF की फील्ड में जाना है, कुछ रिसर्च करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंटेशन पे वर्क करना, वर्किंग प्रिंसिपल पे वर्क करना। तो अगर आपने अभी तक वर्क नहीं किया है, अगर आपने नहीं किया है तो आप अभी भी जाके कर लो, आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, आप कोई भी माइनर और ट्रेनिंग्स कर सकते हो। जैसे कोई भी समर और विंटर ट्रेनिंग्स निकलती है तो आप 10 to 15 डेज के लिए किसी भी ट्रेनिंग सेशन में जा सकते हो। सो दिस इज अबाउट अपडेटिंग योर नॉलेज। द लास्ट इज ऑर्गेनाइज योरसेल्फ एंड हैव अ स्ट्रैटेजिक प्लान। इन टोटल यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। क्या करना है? खुद को ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज मतलब यू शुड हैव दैट ब्रेन स्टॉर्मिंग गोल्स। आज क्या गोल सेट किया है, कहाँ करना है, कितना गोल अचीव करना है, किस तरीके से करना है, यू शुड हैव ऑल दोज प्लान्स।
कैसे गोल को अचीव करना है। गोल तो सेट कर लिया, लेकिन कैसे करना है, यू हैव टू ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। एक प्लान होना चाहिए, यू शुड हैव दैट प्लान टू एक्सिक्यूट दैट गोल। एक प्लान होना चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज गोल्स ब्रेनस्टॉर्मिंग नीडेड। क्या करना है, कैसे करना है, क्या प्लान होना चाहिए, क्या क्या करना पड़ेगा इस गोल को अचीव। सपोज आप किसी भी प्रॉब्लम को, न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, इस न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या फॉर्मूला चाहिए, कितने टाइम को देना है इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, क्या पढ़ना है कि आपका न्यूमेरिकल हो जाए। तो आपके पास ये सारा प्लान और आइडिया होना चाहिए। हमने यहाँ बहुत छोटी चीज के लिए बात किया है, दैट इज न्यूमेरिकल सॉल्विंग। तो आप किसी भी चीज के लिए ऐसा कर सकते हो। व्हाट यू कैन डू फॉर नाउ, अभी आपको क्या करना है, अभी क्या करना है इस वक्त आपको इस गोल को डिसाइड करने के लिए, आपको ये पूरे प्लान को स्ट्रेटेजाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपके पास वो सारे प्लान्स होने चाहिए। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ रिजल्ट आया, उसके बाद आपको क्या करना है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम प्रेजेंट की तो बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। जब आप प्रेजेंट के साथ फ्यूचर को भी लेके चलते हो सकता है आपके बहुत चांसेस होते हैं इंप्रूव करने के लिए। ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटी होती है कि वो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि अगर आप, लोग बोलते हैं प्रेजेंट में जियो, बिल्कुल प्रेजेंट में जियो, लेकिन आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको फ्यूचर प्लान्स होने चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। मैं ये नहीं बोल रही फ्यूचर में जियो, प्रेजेंट में जियो, अभी के लिए वर्क करो, लेकिन एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए कि आपको क्या करना है। मान लीजिए आपके पास ऐसे रिजल्ट आ गए, ऐसा अचीव नहीं हुआ जो आपका गोल था, उसके बाद आपके क्या प्लान्स होने चाहिए, क्या स्टेप होने चाहिए। यू शुड बी नोइंग ऑल दैट। अगर आपने वो अचीव कर लिया, सो ऑलवेज ट्राई टू रिवॉर्ड योर सक्सेस। अगर आपने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया जो आपने अपने गोल में लिखा था, आप अपने उसको रिवॉर्ड दीजिए, आप अपने आप को रेट करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए खुद को रिवॉर्ड देंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ही बूस्ट होगा। जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप आने वाले हर चीज़ को अच्छे से टैकल कर पाओगे। जितने भी स्ट्रगल है, जितने भी हर्डल्स है, उसको ओवरकम कर पाओगे। अभी हमने सिर्फ न्यूमेरिकल की बात की, हो सकता है आपने बहुत लंबा गोल सेट किया। धीरे धीरे हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर हम बहुत लंबे टर्म के लिए बात करते हैं। तो जो भी आप अचीव कर रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे रिवॉर्ड योर सक्सेस। अपने आप को रिवॉर्ड देना है और खुद को सेल्फ एनालाइज करना है कि आपने जो किया वो सही था। आपने अगर 10 टारगेट सेट किया था तो आपने 5 अचीव किया कि 6। सो यू हैव टू सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ। कोई बात नहीं, आज फर्स्ट डे था, आज मैंने 6 टारगेट अचीव किया, नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको पूरा टारगेट अचीव करना है। सो यू शुड ऑलवेज सेल्फ एनालाइज योर सेल्फ, यू शुड रेट योर सेल्फ। और जब आपने अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया, तो आप ऐसे करते करते जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, आप एक दिन ऐसे हो जाओगे कि आपने जो भी गोल सेट किए, आप उसके लिए खुद के लिए वर्क कर रहे हो, आप उसके लिए ऑर्गेनाइज हो रहे हो, और एक आपके पास स्ट्रैटेजिक प्लान आ जाएगा। क्योंकि विदाउट प्लानिंग कोई भी काम नहीं होगा, तो आपको प्लान डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो यही हमने डिस्कस किया, क्या बेस्ट वेज होना चाहिए एक लाइफ साइंसेस करियर को इंप्रूव करने के लिए। जहां पे हमने देखा, सबसे पहले डेली गोल सेट करना चालू कर दो, उनको प्रायोरिटाइज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। क्या प्रायोरिटीज हैं, कुछ गोल सेट कर दो, जितना अचीव कर पाओगे उतना सेट करना है। अदरवाइज बहुत सारा सेट कर दिया और अचीव नहीं कर पाए, तो वहां पे क्या होता है, हम डिमोटिवेट होते हैं। तो उतने गोल सेट करना है जो आप अचीव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट करें, हमें अल्टीमेटली क्या करना है, कॉन्फिडेंस लेना है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप उस चीज को, टारगेट को अचीव करोगे। जितना हो सके बिल्ड करो प्रोफेशनल टर्म्स। इट कैन बी इन एनी इंडस्ट्री, इट कैन बी विद साइंटिस्ट, विद प्रोफेसर्स, रिसर्च लैब, किसी से भी हो सकता है। किसी को भी काम करने से पहले चैलेंज करना है खुद को, ताकि आप एक कंफर्ट जोन से आके बाहर उस चीज के लिए वर्क कर पाओ। आपको क्या लगता है ये 10 गोल जो आपने सेट किया वो हो पाएगा? नहीं, तब हो पाएगा जब आपको पता होगा, अरे यार 5 o'clock हो गया, 6 o'clock हो गया इवनिंग, अभी तक मैंने सिर्फ 7 टारगेट अचीव किया। तो आपको चैलेंज करना होगा, नहीं अब मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, मैं मस्ती नहीं करूंगा, मुझे पढ़ना है। तो यू शुड बी सेल्फ चैलेंजिंग एंड बी एक्सप्लोरेटरी। किसी भी चीज को, आइडियाज को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए आप हमेशा रेडी होना चाहिए। हमेशा स्टे फोकस्ड एंड अपडेट योर नॉलेज। किसी भी चीज के लिए नॉलेज हो सकता है, इंडस्ट्रियल एक्सपेक्ट या अपना सब्जेक्ट रिलेटेड या रिसर्च एक्सपीरियंस, किसी भी चीज के लिए हो सकता है। और हमेशा अपने आप को ऑर्गेनाइज करें और एक स्ट्रैटेजिक प्लान लेके चलें। जो भी आपने गोल सेट किया उसके लिए क्या प्लान होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो ये तो रही सारी बातें, दैट इज 5 बेस्ट वेज टू इंप्रूव योर लाइफ साइंसेस करियर। तो मुझे लगता है ये वीडियो सभी को समझ में आया और बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे हमने बहुत जनरल बात की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात की जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपके अभी भी प्रैक्टिस में नहीं, आप बिल्कुल उन्हें प्रैक्टिस में उतार दीजिए और आपको खुद ही इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। आफ्टर 21 डेज कोई भी काम को प्रैक्टिस करते हैं, फॉर 21 डेज वो एक इंप्रूवमेंट, एक प्रैक्टिस में आ जाता है और अल्टीमेटली एक ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट दिखता है। तो बिल्कुल आप इसको अपनी प्रैक्टिस में उतार के देखिए और अगर आपको फर्क दिखता है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मीट यू इन द नेक्स्ट video. Till then, bye bye, take care, keep learning.